बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश और शादो आबाद रखे। जी, तो जैसे कि आपको पता है कि गर्मियों का सीज़न आ चुका है और गर्मियों में दिन काफ़ी लंबे होते हैं। लेकिन आप यकीन करें, हमारे घर में दिन का बिल्कुल पता नहीं चलता। हम जितने भी जल्दी सोकर उठ जाएँ मगर टाइम बिल्कुल पता नहीं चलता। तो यहाँ दोपहर हो चुकी है, तो अब मैं रात के डिनर की फ़िक्र कर रही हूँ कि रात में क्या बनाया जाए। तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा अभी। तो देखते हैं, सोचते हैं कि क्या समझ में आता है, फिर वही रेडी करते हैं। जी, तो यहाँ पर मैं सोच रही थी कि क्या पकाया जाए, क्योंकि समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। तो मैं यही सोच रही थी कि अब रात में डिनर के लिए क्या बनाया जाए। तो फिर फाइनली यहाँ डिसाइड हुआ कि चिकन आलू के चावल बना लिए जाए। तो चिकन आलू का सालन कोई भी खाने के लिए रेडी नहीं था, ना ही चिकन कढ़ाई। तो यहाँ मैं बना रही हूँ आलू चिकन के चावल। तो जिसके लिए यहाँ मैंने चिकन ली है तकरीबन 700 ग्राम, और 3 लिए हैं मैंने मीडियम साइज़ के आलू, और 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उसे मैंने कट कर लिया है। और 2 बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली थी, उसे भी मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। साथ ही लिया है थोड़ा सा तेज़ पत्ता, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून और थोड़ा सा साबुत गरम मसाला। और स्पाइसेस में मैंने यहाँ लिए कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, और यहाँ पर ये मैंने लिया है शान का बिरयानी मसाला, ये लिया है मैंने 1 टीस्पून। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, इसलिए इसलिए मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। साथ ही लिया है मैंने गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, और ये है बादियाँ के फूल, ये लिए है, इसका पाउडर लिया है मैंने 1/2 टीस्पून। पिसी हुई ये लिए मैंने 1/4 टीस्पून, और यहाँ सॉल्ट लिया है मैंने 2 टेबल स्पून। 3-4 हरी मिर्चें थी, वो मैंने पीस ली हैं, और 2 टेबल स्पून यहाँ लिया है मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो चलिए इसको बनाने स्टार्ट करते हैं। बहुत लाइटली से होते हैं और खाने में बहुत मज़ेदार लगते हैं, बहुत क्विकली भी बन जाते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। जी, तो यहाँ पर फिर मैं चावल बनाने के लिए आ गई थी। तो सबसे पहले मैंने चिकन को अच्छे से वॉश कर ली थी, क्योंकि चिकन जब भी मैं लेकर आती हूँ तो इसे अच्छे से वॉश कर कर ही रखती हूँ। लेकिन फिर भी जब मुझे पकानी होती है मैं दोबारा फिर इसे अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैंने डाला साबुत गरम मसाला, और साथ ही ऐड कर दी है इसमें प्याज, ताकि अच्छे से लाइट ब्राउन हो जाए। मुझे ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करनी, क्योंकि लाइट ब्राउन ही प्याज चाहिए मुझे। डार्क ब्राउन से कलर भी ख़राब हो जाता है और उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए प्याज कोशिश कीजिए किया करें कि लाइट ब्राउन ही रहे। तो यहाँ पर मैं साथ के साथ जितने भी बर्तन निकलते जाते हैं वो मैं हाथ के हाथ धोती रहती हूँ। जी, तो यहाँ पर प्याज ब्राउन हो रही थी, और साथ ही मेरी कोशिश होती है कि किचन को मैसी सा ना करूं, हाथ के हाथ में समेटती रहूं। मुझे मैसी सा किचन बहुत बुरा लगता है, और हमेशा यही होता है कि मैं जब भी कोई भी काम करती हूं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं फैलावा बिल्कुल ना करूं, और हाथ के हाथ में अपने सारे काम निपटाती रहूं। और जब किचन में आती हूं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जितने भी काम हों एक साथ ही निपटा दूं। तो यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन और जो मैंने पीसी हुई थी हरी मिर्चें वो भी ऐड कर दी हैं, और इसे थोड़ा सा भून लेते हैं। और साथ ही ऐड कर दिए हैं बाकी के स्पाइसेस, क्योंकि ये अदरक लहसुन के साथ अच्छा सा इनका फ्लेवर आ जाता है और ये अच्छे से भुन जाते हैं। और साथ ही ऐड कर दिए हैं मैंने इसमें टमाटर, क्योंकि टमाटर से आपको पता है बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है, और चावलों में इस तरह टमाटर बहुत अच्छे लगते हैं। तो साथ ही के साथ आप देख रहे हैं कि मैं बर्तन बिल्कुल नहीं रखती, फ़ौरन से फ़ौरन धो देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर लास्ट में भी आप डाल सकते हैं टमाटर, अभी जो मैंने कट करके रखे थे, जब हम लास्ट में दम लगाए थे जब भी डाल सकते थे। तो यहाँ पर शाम हो चुकी थी, इसलिए मैं चाय बना रही थी, क्योंकि मुझे शाम की चाय बहुत ज़रूरी होती है मेरे लिए, क्योंकि घर में तो मेरे और कोई चाय पीता ही नहीं। अगर हस्बैंड होते हैं तो उनकी भी थोड़ी सी साथ में बना लेती हूँ, अगर वो नहीं होते तो फिर मुझे सिर्फ अपने ही लिए सिर्फ 1 कप बनाना पड़ता है। बच्चे मेरे चाय बिल्कुल नहीं पसंद करते, उनके लिए मैं कोई शेक वग़ैरह या फिर जूस वग़ैरह बना देती हूँ। वैसे रोज़ तो नहीं पीते, लेकिन कभी उनका मूड होता है तो मैं बना देती हूँ उनके लिए। तो यहाँ पर मैंने चाय के लिए कुछ कुछ स्पेशल नहीं बनाया कि चाय के साथ मैं लूँगी, कोई स्नैक्स वग़ैरह नहीं बनाए। सिंपल सी निम्को घर में थी और ये बहुत अच्छी
और मज़ेदार सी थी क्योंकि ये हस्बैंड सदर से लेकर आए थे, ये बहुत मज़ेदार थी। तो यही हमने सर्व की, मैंने खाई चाय के साथ, क्योंकि मुझे आपको पता है मुझे खाली चाय पीना अच्छा नहीं लगता, तो मैं चाहती हूँ कोई भी स्नैक्स वग़ैरह हों, लेकिन जब भूख ज़्यादा लगती है तो कुछ बना लेती हूँ। और साथ ही यहाँ देखिए मसाला भून रहा था, क्योंकि जब किचन में खड़े होते हैं तो कोशिश होती है कि जितने भी कुकिंग से रिलेटेड काम हैं तो मैं साथ के साथ करती जाऊँ। तो वहाँ मसाला भून रही थी और साथ ही चाय बन रही थी। तो मसाला देखें भून चुका था, लेकिन टमाटर थोड़े साबुत-साबुत थे, तो वो मैंने टाइम बचाने के लिए मैं उसे क्या करती हूँ, इलेक्ट्रिक बीटर थोड़ा-सा चला देती हूँ ताकि वो थोड़े से दरदरे से हो जाएँ। तो ये इससे ये होता है कि टाइम की बचत हो जाती है और बहुत जल्दी से बनकर रेडी हो जाता है। तो यहाँ मैंने यही करा और यहाँ पर मैंने ये मसाला अच्छे से भुन गया था, तो मैंने यहाँ पर इसको साइड में करा और साथ ही मैंने इसमें कट करके डाल दी थी हरी मिर्चें, क्योंकि इससे बहुत अच्छा-सा फ्लेवर आता है। तो यहाँ मैंने हरी मिर्चें कट करके इसमें डाल दी थी और चाय बन रही थी, तो मैं चाह रही थी कि मैं मसाला भून के फिर एकदम ईज़ी होके चाय पीऊँ। तो यहाँ पर मैं ग्रीन चिली इसमें कट करके डाल रही हूँ और ये देखिए अच्छे से ये भून रहा था, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से इसकी भुनाई हो गई थी और बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू आ रही थी। तो यहाँ पर ये डन हो चुका था, तो यहाँ मैंने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया था और साथ ही यहाँ मेरी चाय रेडी हो रही थी। तो जनाब ये होती है शाम की रूटीन, क्योंकि मेरी कोशिश होती है मगरिब की नमाज़ से पहले ही मैं डिनर रेडी कर लूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड मगरिब की नमाज़ के बाद किसी भी टाइम फिर उनको खाना चाहिए होता है। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मगरिब की नमाज़ से पहले एटलीस्ट सालन तो बनकर रेडी हो जाए, क्योंकि आज सालन नहीं बनाना था, मुझे चावल बनाने थे। इसीलिए मैं चाह रही थी कि बस जल्दी से ये भी ना मगरिब की नमाज़ से पहले मैं रेडी कर दूँ। तो यहाँ पर मैंने देखें मसाला भून लिया था और यहाँ इसका फ्लेम ऑफ करके रख दिया था, क्योंकि मैं चिकन और आलू अभी नहीं डालूँगी। जब हमें खाना होगा उससे तकरीबन आधा घंटा पहले मैं इसको रेडी करूँगी। इस तरह मसाला भून के रख देती हूँ तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाती है, फिर मैं और दीगर काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ साथ ये चाय भी रेडी हो रही थी, तो यहाँ पर मैं यूज़ करती हूँ मिल्क पैक। ये बहुत मुझे इससे चाय में इसका ज़ायका बहुत अच्छा लगता है। मैं बड़ा पाउच नहीं लेती, क्योंकि मैं आपको पता है 1 कप चाय बनानी होती है मुझे, तो मैं यही वाला छोटा वाला इसका पैक यूज़ करती हूँ। और तो यहाँ पर मैंने नींबू भी निकाल ली थी थोड़ी-सी, तो यहाँ मैंने सोचा चाय के साथ नींबू एन्जॉय करते हैं। तो चाय यहाँ बन गई थी और बस अब इसको निकालते हैं और एन्जॉय करेंगे। तो मैं यहाँ चाय लेकर अपने बेडरूम में आ जाती हूँ, क्योंकि मेरे बेडरूम का एसी ऑन होता है, तो काफ़ी सुकून मिलता है, क्योंकि किचन से आओ तो आपको पता है वैसे ही ऑलरेडी इतनी गर्मी लग जी, तो यहाँ मैं अपने रूम में आ गई हूँ, क्योंकि सिर्फ़ यहाँ का एसी ऑन होता है दिन में और दूसरे कमरों का ऑन नहीं होता। तो ये कमरा ठंडा होता है, इसलिए मैं कम से कम चाय पीने तो ज़रूर अपने ही रूम में आती हूँ। जितनी भी गर्मी हो मुझे चाय ज़रूर चाहिए होती है, क्योंकि शाम में आपको पता है आप लोग भी चाय ज़रूर पीते होंगे। तो आज मैंने कोई स्पेशल कुछ नहीं मंगवाया, ना घर में कुछ बनाया, क्योंकि आज हमने लंच ही बहुत हैवी कर लिया था। तो इस वजह से सिंपल सी नींबू घर में थी, वो बस थोड़ी सी निकाली, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है। तो यहाँ पर मैंने चाय के साथ नींबू ली है। जी, तो यहाँ पर मैंने नींबू भी खा ली थी और चाय भी पी रही थी और बड़ा सुकून मिल रहा था, क्योंकि एकदम गर्मी से आओ तो बहुत ज़्यादा किचन से आओ बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, लेकिन फिर भी किचन में तो जाना ही पड़ता है, क्योंकि कुकिंग भी जो करनी होती है। लेकिन ये है कि थोड़ा-सा रेस्ट मिल जाता है, थोड़ा-सा फ्रेश हो जाता है और एटलीस्ट चाय तो एकदम आपको पता है सुकून से पियो तो बहुत मज़ा आता है, तो इसलिए मैं चाय पीने के लिए अपने रूम में ही जाती हूँ। और जनाब यहाँ पर अब हम लोग खाना खाने वाले थे, तो इससे आधा घंटा पहले मैंने इसमें चिकन और आलू ऐड कर दिए थे, क्योंकि जब हमें खाना खाना होता है जब भी उससे चावल वग़ैरह होते हैं तो मैं आधा घंटा पहले ही रेडी करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने चिकन आलू को अच्छे से मसाले के साथ भून लिया था और साथ थोड़ा-सा इसको मैंने लो फ्लेम करके 5 मिनट के लिए रख दिया था, ताकि अच्छे से ये मसाले इसमें मिक्स हो जाएँ।
साथ ही यहाँ मेरे हस्बैंड अंडे लेकर आ गए थे, तो मैं जब भी फ्रिज में अंडे रखती हूँ तो पहले इसे अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है बहुत जर्म्स होते हैं इस पे, और फ्रिज में हमारी दूसरी भी खाने-पीने की चीज़ें रखी रहती हैं, तो उनमें इनके जर्म्स ना जाए, इसलिए मैं लाज़मी सबसे पहले अंडों को वॉश कर लेती हूँ। वॉश करके फिर मैं इनको अच्छे से साफ़ करके फिर रखती हूँ। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से ये भुन चुका था, तो मैंने इसमें तकरीबन 2 गिलास के करीब पानी ऐड कर दिया था, ताकि चिकन और आलू अच्छे से गल जाएँ। क्योंकि चिकन तो बहुत जल्दी गल जाता है, और आलू के भी मैंने छोटे-छोटे ही क्यूब्स कट करके डाले थे ताकि जल्दी बन जाए। क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया था, तकरीबन 10 का टाइम हो गया, 10 बजे का टाइम हो गया था, तो बच्चों को भूख लग रही थी। तो यहाँ देखिए मैंने अंडे धो लिए थे, अब मैं इनको खुश्क कर रही हूँ, ताकि ये अच्छे से खुश्क हो जाएँ, गीले अंडे नहीं रखती मैं। अब अंडे खुश्क करके मैं फ्रिज में रख रही हूँ। जी, तो यहाँ पर देखिए अच्छे से आलू और चिकन गल चुके थे, तो मैंने कहा पहले रायता रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ 1 पाव के करीब दही था, तो मैं इसका रायता बना रही थी, क्योंकि आपको पता है बिरयानी हो या कोई से भी राइस हो, उसके साथ रायता बहुत मज़ेदार लगता है, और स्पेशली गर्मियों में तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि दही की तासीर वैसे ही ठंडी होती है, और चावलों के साथ तो वैसे भी आपको पता है रायता काफ़ी मज़ेदार लगता है। तो यहाँ इसमें मैं थोड़ा-सा हरा धनिया और पुदीना कट करके डाल रही थी, क्योंकि इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। साथ ही 1 हरी मिर्ची कट करके डाल रही थी। मैं हरी मिर्ची नहीं डालती, क्योंकि जो मेरे छोटे साहबज़ादे हैं उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, वो मना करते हैं कि मम्मा मत डालिएगा। लेकिन इनके बाबा को पसंद है, तो इस वजह से आज मैंने एक सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 हरी मिर्च कट करके डाली है, और साथ ही यहाँ प्याज़ कट कर ली। तो हस्बैंड आ गए थे, वो कह रहे थे कि आपने अभी तक रेडी नहीं करा, तो बस मैं उनके लिए रेडी कर रही थी। ये माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, कभी भी किसी भी बात का बुरा नहीं मनाते, बल्कि और मेरे साथ कोऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पर ये बस इन्होंने इतना ही पूछा था कि खाना रेडी नहीं हुआ, तो बस मैं इस वजह से अब जल्दी से कर रही थी, क्योंकि जब ये आते हैं तो इन्हें काफ़ी भूख लगती है, और ये चाहते हैं कि बस फ़ौरन से डिनर कर लें। तो जनाब यहाँ पर मैंने रायते में थोड़ा-सा नमक ऐड करा था, और थोड़ी-सी ब्लैक पेपर ऐड करी थी, और साथ ही ऐड कर दिया था मैंने इसमें भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, क्योंकि इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आती है, और इसमें फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। तो बस यहाँ पर मैंने इसमें ऐड कर दिया था, और ऐड करके मैंने इन सबको अच्छे से मिला लिया था। यहाँ अच्छे से इन सब चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया था, क्योंकि मुझे थोड़ी जल्दी हो रही थी, तो मैं चाह रही थी जल्दी-जल्दी मेरे काम निमट जाएँ यहाँ पर। तो यहाँ पर रायता बनकर रेडी हो गया था। साथ ही मैंने थोड़ा-सा पुदीना ले लिया था, क्योंकि अब मुझे चावलों में ये डालना था। तो यहाँ मैं साफ़ कर रही थी, और बच्चे बोल रहे थे मम्मा आज कैसे देर हो गई। बस आज थोड़ी-सी मैं लेट हो गई थी, इसी वजह से कि चावल हैं तो बस जब खाना होगा जब ही बनाऊँगी। तो बस यहाँ पर मैं पुदीना साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है पुदीने की भी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। मैं तकरीबन ताहिरी भी बनाऊँ तो उसमें भी पुदीना ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि इसकी खुशबू मुझे चावलों में बहुत अच्छी लगती है। और साथ ही साथ यहाँ मैं चेक कर रही थी कि आलू और चिकन गल गए या नहीं गले। लेकिन वो तो आपको पता है चिकन बहुत जल्दी गल के तैयार हो जाती है। तो यहाँ आलू चिकन अच्छे से गल चुके थे, और पुदीना मैंने साफ़ कर लिया था। अब मैं इसे कट कर लूँगी, क्योंकि एकदम मैं सिर्फ़ इसके पत्ते तोड़कर नहीं डालती। बाज़ लोग होता है कि इसमें पत्ते ही तोड़ के ऐसे ही डाल देते हैं, तो वो थोड़े बड़े-बड़े लगते हैं। और जो मेरे छोटे साहबज़ादे हैं उनको तो हर चीज़ से मसला रहता है। वो बिरयानी में भी आप यकीन करें, बिरयानी की एक-एक चीज़ अगर कोई भी उसका स्पाइसेस कोई भी उसमें थोड़ा-सा भी प्याज़ या टमाटर वग़ैरह आ जाए, वो पूरा इतना सारा उठा के अलग कर देते हैं। उनको हर चीज़ मिक्स चाहिए। माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं, मगर फिर भी उनको हर चीज़ मिक्स चाहिए, या फिर मुझे उनको अपने हाथ से खिलाना पड़ता है। क्योंकि बिरयानी वग़ैरह में अमूमन यही होता है, स्पाइसी हम बनाते हैं तो मसाले होते हैं वो सब एक तरफ कर देते हैं।
तो जनाब यहाँ पर चिकन और आलू अच्छे से गल चुके थे, तो मैं इसमें ऐड करने लगी थी चावल। और यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 पाव के करीब चावल लिए थे। तो ये मैंने आधे घंटे पहले भिगो दिए थे। बाज़ लोग चावल भिगोते नहीं, इसी तरह बना लेते हैं, बट मैं ज़रूर चावल भिगोती हूँ क्योंकि इससे बहुत अच्छे से और खिले हुए चावल बनकर रेडी होते हैं। साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया था पुदीना। इस पॉइंट पे आके मैं पुदीना ऐड करती हूँ, इसमें पहले से नहीं डालती क्योंकि कुछ उसका कलर भी ब्लैक सा हो जाता है और फिर वो उतनी खुशबू नहीं आती जितनी इस पॉइंट पर ऐड करने पर आती है। तो बस यही कोशिश थी कि बस जल्दी से खाना रेडी कर दूँ, क्योंकि रात में अब रमज़ान के बाद मेरी यही कोशिश होती है कि 12 बजे के करीब मैं बच्चों को सुला दूँ। लेकिन आपको पता है बच्चे कहाँ सुनने वाले, वो होमवर्क करते-करते आजकल उनका गूगल पे उनके ऑनलाइन उनका होमवर्क आ रहा है, तो वो होमवर्क वग़ैरह में लग जाते हैं। तो यहाँ पर चावल मैं रेडी कर रही थी, तो यहाँ सुफ़ियान साहब आ गए थे और इन्हें आज स्पेशली भूख लग रही थी, तो मैंने कहा चलो आपकी मैं शूट करती हूँ कि आज इनको भूख लग रही है, मतलब बहुत हैरानगी की बात है। तो यहाँ हम लोगों का हँसी मज़ाक चल रहा था और साथ ही देखिए चावलों का पानी खुश्क हो गया था, तो बस अब मुझे इसको दम पर ही लगा रखना था। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से एक दफ़ा मिक्स करा, तो मैं यहाँ पर फूड कलर ऐड नहीं करती। मैं पहले इसको 5 मिनट के लिए दम पर रख देती हूँ ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। तो देखिए यहाँ पर इसका पानी एकदम ड्राई हो गया, तो यहाँ पर मैंने फिर इसमें फूड कलर ऐड करा। फूड कलर ऐड करके अब मैं इसको लो फ्लेम पर फूड कलर ऐड करने के बाद मैं इसमें थोड़ा-सा ऊपर से घी डालूँगी, क्योंकि चावलों में इस तरह जब हम दम पर रखते हैं, तो थोड़ा-सा अगर घी डाल दो तो बहुत अच्छी सी खुशबू इसमें से आती है। तो यहाँ पर मैंने इसमें घी ऐड कर दिया। अब मैं इसको लो फ्लेम पर तकरीबन 10 से 15 मिनट दम पर रख दूँगी ताकि चावल अच्छे से बनकर रेडी हो जाएँ। तो यहाँ पर देखिए चावल अच्छे से दम हो चुके थे और काफ़ी खिले-खिले चावल बने थे, बहुत ही अच्छे, और यहाँ बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी। तो यहाँ पर चावल बनकर रेडी हो गए थे। मुझे भी भूख लगने लगी क्योंकि बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही थी। आप भी इसी रेसिपी से बनाकर देखिएगा, आपके चावलों में, आपके किचन में भी बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। तो बस जनाब यहाँ पर ये बिल्कुल रेडी हो गए थे और मैं इसे निकालने लगी थी क्योंकि दस्तरख़्वान हमारा बिछ चुका था अल्हम्दुलिल्लाह और सब लोग आकर दस्तरख़्वान पर बैठ गए थे। तो अब यहाँ पर मैं इसे सर्व करने लगी हूँ। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत अच्छे बनकर ये रेडी हुए थे और बहुत ज़्यादा मतलब इसका हैवी कहते हैं ना, वो उस टाइप का टेस्ट नहीं था, बहुत लाइटली सा था, जिसे बच्चों ने बहुत खूब मज़े लेकर एंजॉय करके खाया। तो यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल रेडी, मैंने इसको सर्व करने के लिए ट्रे में निकाल लिया था और साथ ही मैंने ऊपर से इसमें ब्राउन की हुई प्याज स्प्रिंकल कर दी, क्योंकि आपको पता है इस तरह ब्राउन प्याज से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है और साथ ही यहाँ रायता भी रेडी जी, था। तो यहाँ पर हम लोग खाने वगैरह से फारिग हो गए हैं और बहुत मज़ेदार से चावल बनकर रेडी हुए थे। आप जब भी कभी इस तरह के कोई चावल वगैरह बनाएं तो बाहर का रेडीमेड मसाला होता है, तो वो थोड़ा-सा ऐड कर दिया करें, उससे बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये थी आज की मेरी सारा दिन की मसरूफियात। तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे अच्छे-अच्छे प्यारे कमेंट्स करते रहिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।